हेलो एवरीवन। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे यूनिट 2 के लास्ट सेशन पर, दैट इज यूजिंग मैक्रोज एंड स्प्रेडशीट। इसी के साथ हमारी जो यूनिट 2 है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने बाकी सारे वीडियोस देख ली होंगी इस सेशन की या फिर पिछली यूनिट की, जो हमने कवर किए हैं यूजिंग लिब्रे ऑफिस अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट करिकुलम। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब देखो हमारी जो यूनिट का नेम है दैट इज मैक्रोज। अब एकदम से सोचोगे कि मैक्रोज क्या होता है, राइट? तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सिनेरियो लेकर के चले कि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ काम बार बार रिपीट करना पड़ता है, राइट? अब हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट की बात नहीं करें। आप सोचोगे कि अगर कोई काम रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है? तो मेनी टाइम्स वी हैव टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क। कौन कौन से टास्क रिपीट करने हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल का नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें विद पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग रिपीट करनी है, राइट? या फिर सेम फार्मूला मुझे अप्लाई करने एक ही सेल पर बार बार से, तो आप क्या करोगे? कॉपी पेस्ट सोचोगे। बट इसका अल्टरनेट क्या है कि हाउ इजी वुड इट बी इफ यू कुड गेट दिस डन एट द क्लिक ऑफ अ बटन, कि एक बटन के क्लिक पर सारा का सारा वो काम मेरा दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाए, राइट? और इससे आपका क्या होगा, अपनी डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, ठीक है? कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? मैक्रो। कि जो काम मुझे बार बार रिपीट करना है वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज। अब मैक्रो क्या करता है? इट ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क दैट आर ऑलवेज परफॉर्म इन द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। मीन्स ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क। ऑटोमेट मीन्स जो काम बार बार रिपीट हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली कर देगा एंड परफॉर्म इन द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो एक ही काम को ये बार बार हम इसके मैक्रोस की हेल्प से कर सकते हैं। अभी सारे के सारे कंसेप्ट हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, सो डोंट वरी, वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है? अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हमें कहता है मैक्रोस आर अ सेट ऑफ stored functions used to automate processes repeatedly। तो हम अपना जो मैक्रो है वो बना करके सेव कर सकते हैं और इसमें अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। जो काम हमारा रिपीटेडली हो रहा है वो मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। They are tools which can be used to perform most of the redundant tasks with relative easy। मीन्स बहुत इजीली मैं अपना काम कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है रिकॉर्डिंग अ मैक्रो। दैट मीन्स अब सबसे पहले मुझे अपने मैक्रो को अगर बनाना है तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको रन करना पड़ेगा। अब मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है? अ मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से मैं एक ही बार कमांड दे रही हूँ, बट वो एक ही कमांड पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। वो उस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज भी चेंज कर रहा है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है, अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसने एक ही साथ परफॉर्म कर दिए। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी अ सीक्वेंस ऑफ, मीन्स कोई कमांड हो सकती है। की स्ट्रोक्स मीन्स आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी है वो हो सकती है। A sequence of actions such as keystrokes or clicks can be recorded and then run as per the requirement। मीन्स जो आपके कीबोर्ड की कीज आप प्रेस कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, माउस से कुछ क्लिक कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट? बट कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो हम मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो आई थिंक आगे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक ये देखो कि अगर मुझे क्या करना है कि मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, बाय डिफॉल्ट जो आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर है वो ऑफ होता है, वो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तो जब हम लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे मैक्रो का रिकॉर्ड, मैक्रो का फीचर नहीं दिखेगा। तो अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो उस फीचर को आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो अनेबल करने के लिए क्या है? टूल्स मेन्यू पर जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, लिब्रे ऑफिस पर जाओगे, एडवांस्ड पर जाओगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, टूल्स पर गए, ऑप्शंस पर गए। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। लिब्रे ऑफिस पर गए, फिर हम एडवांस्ड पर गए। देखो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे मिलेगा। आप टूल्स पर जाओगे और यहाँ मैक्रोस पर जाओगे तो देखो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। क्या नहीं है? सिर्फ क्या है? रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज में भी आपका नहीं है और ऑर्गेनाइज डायलॉग्स, ठीक है? तो इफ़ यू वांट कि आपके मैक्रो की रिकॉर्डिंग अनेबल हो जाए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू, देन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शंस, फिर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस एडवांस्ड ऑप्शन, राइट? एडवांस्ड वाले में मुझे यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शनल फीचर्स गिवन है,
इसमें मेरे को सेकंड नंबर पर गिवन है एनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, मीन्स मैक्रो रिकॉर्डिंग को मुझे अनेबल करना है। सो बिल्कुल करना है, इसको आप यहाँ से टिक कर दो, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस ओके बटन। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे टूल्स में जाओगे, मैक्रो में जाओगे, तो यहाँ पर आपका टॉप पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ चुका है, राइट। तो दैट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड मैक्रो है वो एनेबल हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, देखो यही हमने करा था, टूल्स पर गए, ऑप्शंस पर गए, लिब्रे ऑफिस एडवांस, और इस वाले ऑप्शन को क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। हाँ, अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो मैक्रोस के थ्रू आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओपनिंग ऑफ विंडोज, अगर आप कोई विंडो ओपन कर रहे हो वो नहीं रिकॉर्ड होगी। एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो देन वेयर द रिकॉर्डिंग वाज स्टार्टेड, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर विंडो में मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो तो दूसरी विंडो पर अगर आप चले जाओगे वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। विंडो स्विचिंग अगर आप कर रहे हो, एक विंडो से दूसरे विंडो में जा रहे हो, वो भी नहीं होगा। एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट कंटेंट, जो स्प्रेडशीट के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है वो भी नहीं रिकॉर्ड होगा। सिलेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली इफ दे आर डन बाय यूजिंग द कीबोर्ड बट नॉट व्हेन द माउस इज यूज्ड। द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन द कैल्क और राइटर, इसके अलावा आपका मैक्रो कहीं पर काम नहीं करेगा, राइट। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए क्या, सबसे पहले टूल्स मेन्यू पर जाओगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। नाउ लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर ना कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा नेम और यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिए, लेट सपोज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया IT, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स लिख दिए, नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, सोनिया, राइट। इससे पहले कॉलम इंसर्ट करके हम रोल नंबर और लिख लेते हैं ना, 10112 1011113, इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो ये वाला जो डेटा है ना, यहाँ पर हम मार्क्स भी लिख लेते हैं, राइट। अब यही सेम टाइप का डेटा मेरे पास डिफरेंट शीट पर है विद डिफरेंट वैल्यूज। एक शीट ये है, यहाँ पर रोल नंबर है, लेट्स सपोज दिस, यहाँ पर नेम है, लेट्स सपोज निहारिका, निशिका, प्रिया, पूनम, शिविका, ठीक है। ये कुछ मार्क्स मैंने चेंज कर दिए, राइट। अब यही सेम डेटा मेरे पास लेट सपोज एक शीट 3 है, वहां पर भी है, ठीक है, विद डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पर नेम्स आप लिखना चाहो, सपोज हमने लिख दिया अनमोल और आलोक, कोमल, रघु, राजीव, डन, ठीक है। इसके मार्क्स आपने चेंज करने हो तो कर सकते, राइट। चलिए अब लेट सपोज मेरे पास सर ये काफी सारे ऐसा कुछ मार्कशीट टाइप डेटा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई करना है। हर कर मैं हर एक पर करूंगी, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टूल्स में जाओगे, मैक्रो पर जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपने अप्लाई करने हैं उसको कर लो। सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, राइट। इन सब के अराउंड मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया। ये सारी वैल्यूज मैंने सेंटर अलाइन कर दी, राइट। यहाँ पर मैंने ये फिल कलर कर दिया, इसका सपोज टेक्स्ट कलर मैंने रेड कर दिया, इसका भी यही सेम, राइट। और लेट सपोज यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे बाकी जगह पर भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इतना करके क्या कर दिया, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब यहाँ पर क्या है, मैक्रो नेम। बाय डिफॉल्ट देखो आपका मैक्रो क्या है, यहाँ पर मेन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके स्टेप्स पर पहुंचूं, क्लिक ऑन टूल्स, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, हो गया हमारा इतना।
नाउ स्टार्ट टेकिंग एक्शंस दैट विल बी रिकॉर्डेड, ये भी कर दिया। वंस यू क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन, ये हमारा आ गया था क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन, ये भी हमने क्लिक कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया। दिस विल ओपन द बेसिक मैक्रोस डायलॉग विंडो टू सेव एंड रन द क्रिएटेड मैक्रो। अब देखो, टू सेव द मैक्रो फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट वेयर यू वांट द मैक्रो टू बी सेव्ड, राइट। तो आपको ये बताना है कि आपको अपना मैक्रो कहाँ पर सेव करना है। द नेम ऑफ द मैक्रो बाय डिफॉल्ट इज मेन, बाय डिफॉल्ट आपके मैक्रो का नेम क्या होगा, मेन होगा, और ये आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल 1 में सेव होता है। यू कैन चेंज द नेम ऑफ द मैक्रो, राइट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेन, राइट। अब यहाँ माई मैक्रोस, तो यहाँ पर सपोज करो मैं लिख देती हूँ फॉर्मेटिंग नेम से मैंने एक मैक्रो क्रिएट कर दिया, राइट। कहाँ पर क्रिएट किया, माई मैक्रो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और फिर मेरे पास है फॉर्मेटिंग। एक अनटाइटल्ड वन भी है, ये आपकी स्प्रेडशीट का नेम है। अगर आप अपनी फाइल को सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा, आप उसमें भी अपना मैक्रो सेव कर सकते हो। अब मैंने इसको क्या क्लिक कर दिया, सेव, राइट। नाउ लेट्स सपोज यही सेम सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, टाइम लगेगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट कैसे कर लोगे, डेटा तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर होता है उसके लिए, ठीक है। बट ये ऑप्शन देखो, अब मैं क्या करूँगी, शीट 2 पर गए, राइट, टूल्स पर जाओगे, मैक्रोस पर जाओगे, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन दैट इज रन मैक्रो। तो जैसे आप रन मैक्रो पर क्लिक करोगे, देखो ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर माई मैक्रो स्टैंडर्ड मॉड्यूल 1, यहाँ पर हमने फॉर्मेट हेडिंग के नेम से, आई थिंक फॉर्मेटिंग के नेम से हमने करा था हेलो वाले मॉड्यूल में, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के नेम से हमने इसको बनाया था मैक्रो को, इसको मैंने कर दिया रन, राइट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कीबोर्ड की कौन कौन सी रिकॉर्ड नहीं करता है। यहाँ पर मेरे से बाय मिस्टेक एक बार वो सारा येलो हो गया था ना, तो मैंने जब अंडू किया उसको, वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड की, राइट। ये मैंने आपको बताना था कि कौन सी चीज़ें जो मैक्रो रिकॉर्ड करता है, कुछ चीज़ें जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर हुआ। अब अगर मुझे इसको सपोज करो, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, और मैं मैक्रो बना रही हूँ, लेट सपोज इसी डेटा पर बना रही हूँ, और इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, राइट। शीट 3 में ये मेरे पास डेटा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लेट सपोज पहले मैक्रो को रिकॉर्डिंग ऑन करें, टूल्स पर जाओगे, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो, एक और मैक्रो रन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड करा, सेंटर अलाइन कर दिया, और यहाँ पर ये बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से फिल कलर में अब की बार कर दिया दिस, और इसको मैंने सेलेक्ट करके जो टेक्स्ट का कलर है वो कर दिया यहाँ पर लेट सपोज दिस, और इसमें मैं फिल कलर ले लेती हूँ, राइट। ये हो गया। अब मैंने इसको कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग, है। अब देखो हेलो मॉड्यूल में ही मैं एक दूसरा बना लेती हूँ, यहाँ पर लेट सपोज फॉर्मेटिंग डेटा के नाम से, फॉर्मेटिंग डेटा मेरे मैक्रो का नेम है, राइट। हेलो वाले स्टैंडर्ड जो मॉड्यूल है वहाँ पर मेरा सेव है, इसको मैंने कर दिया सेव, राइट। अब मैं शीट 4 पर गई, अब मेरे पास ना एक स्टूडेंट की डिटेल्स और आ जाती है 10116, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऋषि, कि उसके मार्क्स हो गए, राइट। अब यहाँ पर लेट सपोज साइंस का भी मेरे पास डेटा है, राइट। एक स्टूडेंट अगर आपने और ऐड करना हो वो भी कर सकते हो, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मैक्रो रन करेंगे, कौन से वाला, फॉर्मेटिंग डेटा। टूल्स पर जाएंगे, मैक्रोस पर जाओगे, रन मैक्रो पर क्लिक करोगे, और यहाँ से फॉर्मेटिंग डेटा मेरे मैक्रो का नेम था, ठीक है। मैंने इसको रन करा। तब आप ध्यान से देखो कि जो रिकॉर्ड्स मैंने न्यू ऐड किए हैं, एक तो ये लास्ट 2 रिकॉर्ड्स प्लस ये साइंस वाला कॉलम, राइट, इस पर आपका मैक्रो अप्लाई नहीं हुआ। व्हाट डज दिस मीन, कि जितने सेट ऑफ डेटा के लिए आप मैक्रो को रिकॉर्ड करो, जितने सेट ऑफ डेटा के लिए, जितने रोज और कॉलम्स के लिए आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हो, उतने ही रिकॉर्ड्स रोज और कॉलम्स पर वो अप्लाई होगा। तो आप एक्स्ट्रा डेटा लिखोगे यहाँ पर, वो आपका, उस पर मैक्रो आपका अप्लाई नहीं होगा, राइट। चलिए अब दूसरा अगर आप देखना चाहो तो सपोज करो यहाँ पर ये मेरा डेटा है, आप टूल्स पर जाओगे, मैक्रोस पर जाओगे, रन मैक्रो पर जाओगे, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेटिंग वाला मैक्रो भी बनाया था, सेम चीज़, राइट। जितने सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, रोज और कॉलम्स के लिए मैक्रो को रिकॉर्ड करोगे,
उतने पर ही वो आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स विच इन टर्न इज अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोज। इसका क्या मतलब है, टूल्स पर गए, मैक्रोज पर गए, रन मैक्रो पर गए, तो यहाँ पर आपका क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो दैट मीन्स ये माई मैक्रो, एप्लीकेशन मैक्रोज, अनटाइटल्ड, ये आपके मॉड्यूल्स के नेम है, राइट। स्टैंडर्ड, फिर मॉड्यूल, और उसके बाद आपका क्या है, मॉड्यूल विच इन टर्न इज अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोज। ये मॉड्यूल्स हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी के अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है मॉड्यूल 1 और हेलो मॉड्यूल, फिर उसके अंदर ये आपके मैक्रोज। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स विच इन टर्न इज अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोज। तो हमारी जो लाइब्रेरी है माई मैक्रोज, इसके अंदर आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपके पास मॉड्यूल 1 और हेलो नेम से मॉड्यूल्स, और उसके बाद ये आपके क्या है, उसके अंदर मैक्रो, राइट। चलिए अब देखो रूल्स फॉर नेमिंग अ मैक्रो मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी। अभी हमने देखा अपने मैक्रो को हमने नेम दिया, तो इसको नेम देने के भी कुछ रूल्स हैं। 3 रूल्स हैं छोटे से जो हमें फॉलो करने। फर्स्ट वन इज कि जो भी आप मैक्रो का नेम दोगे इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर। अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट हो सकता, मस्ट बिगिन विद अ लेटर। नॉट कंटेन स्पेसेस। फॉर्मेटिंग डेटा, आपने देखा मैंने फॉर्मेटिंग डेटा में स्पेस नहीं दिया, तो आपका जो मॉड्यूल का नेम होगा उसमें आप स्पेस नहीं दोगे। थर्ड पॉइंट इज नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज सिंबल, डॉलर सिंबल, @ सिंबल, हैश सिंबल, कुछ भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट योर अंडरस्कोर। नाउ दीज आर द स्टेप्स ऑफ रनिंग अ मैक्रो। कर लोगे इसको बिकॉज अभी हमने मैक्रो एग्जीक्यूट कर लिया है। देखो काफ़ी बच्चों को ना डाउट रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बिफोर एग्जाम भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम एग्जाम में स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करके देख लेते हो तो कैन यू टेल मी कि क्या स्टेप्स लिखना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो अब हमने रनिंग अ मैक्रो देख लिया, अब सर इसको पढ़ो, क्या ये मुश्किल है। राइट द डेटा इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा लिखा था सबसे पहले, फिर हम टूल्स मेन्यू में जाकर मैक्रोस में जाकर के रन मैक्रो पर क्लिक करा था, फिर सेलेक्ट द लाइब्रेरी और मॉड्यूल जहाँ पर हमने उसको सेव किया था, फिर मैक्रो नेम में जाकर के मैक्रो को सिलेक्ट करोगे जो रन करना है और फिर क्लिक कर दोगे रन पे, तो आपका जो मैक्रो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। द एक्शन रिकॉर्डेड बाय अ मैक्रो इज रिकॉर्डेड एज इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक। अब इसका मतलब क्या है कि एज सच कोई मैजिक तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई और आपका मैक्रो एग्जीक्यूट हो गया, नो। जब भी आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है बेसिक। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाकर के सेव हो रही हैं, राइट। तो मैक्रोस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, यहाँ पर बेसिक। तो आप उसमें अपना जो आपने मैक्रो बनाया है उसके जो कोड है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, बट सिर्फ तभी करना अगर आप इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो या फिर आप थोड़े से उसके बारे में अवेयर हो कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगर करना हो तो टूल्स में जाकर के, मैक्रोस में जाकर के एडिट में, ठीक है। हम टूल्स में गए, मैक्रोस में गए, एडिट मैक्रोस में जाना, टूल्स, मैक्रोस, एडिट मैक्रो, राइट। तो ये आपकी एक कोडिंग आगे जो अभी तक हमने एग्जीक्यूट किया था ना, वो सारे स्टेप्स उन्होंने कोड में लिख दिए। 2.2 नेम हमने बोल्ड किया था, ठीक है। A1 यहाँ पर हमने कुछ किया था, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसकी फॉर्म में आ गई हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की फॉर्म में उसने ये सारा का सारा कोड भी जनरेट कर, राइट। अब उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मेरे पास आता है, अब देखो मैक्रो को रिकॉर्ड करना हो गया, मैक्रो को एग्जीक्यूट या फिर रन करना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपल मैक्रो, कि अब आपको क्या करना है, सिंपल मैक्रो को क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना है, राइट। अब उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले टूल्स मेन्यू पर जाओगे, मैक्रोस पर जाओगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो पर जाओगे, एक न्यू शीट ले लें, टूल्स में गए, मैक्रोस में गए, ऑर्गेनाइज मैक्रो में गए, फिर बेसिक में जाओ, राइट। टू ओपन द बेसिक मैक्रोज डायलॉग विंडो, ये बेसिक मैक्रोज नेम से जो आपकी डायलॉग विंडो है ये ओपन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है क्लिक ऑर्गेनाइजर टू ओपन द बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स, ये ऑर्गेनाइजर वाला बटन है, इसको आपने सिलेक्ट कर, ये बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर वाली विंडो ओपन हो गई।
नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ लाइब्रेरी टू स्टोर अ मैक्रो। अभी तो हमने बनी बनाई जो लाइब्रेरी थी उसी में अपना मैक्रो सेव किया था। तो अगर आपको खुद की लाइब्रेरी बनानी है तो हम यहाँ से बना सकते हैं, खुद का मॉड्यूल बनाना है वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो टू क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी कंटेनिंग मॉड्यूल्स, क्लिक ऑन लाइब्रेरी एंड देन न्यू। तो जिस भी लाइब्रेरी में आपने बनाना है फिर यहाँ पर जाके आप क्या कर दोगे, न्यू। ये मॉड्यूल्स टैब, डायलॉग्स टैब, लाइब्रेरीज, राइट। तो जहाँ पर भी आपने बनाना, अगर आपको लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो फिर आप यहाँ पर लाइब्रेरीज में जाओगे और न्यू पर क्लिक कर दोगे। सपोज यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी का नेम दे दिया माई लाइब्रेरी, ओके। अब आपकी दो लाइब्रेरी बन गई, एक स्टैंडर्ड नेम से, एक माई लाइब्रेरी नेम, राइट। और अगर आपको इसके अंदर जो है मॉड्यूल बनाना हो, यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ मॉड्यूल। मॉड्यूल बनाने के लिए चूज द मॉड्यूल्स टैब, ये आपकी मॉड्यूल्स टैब, राइट। तो मॉड्यूल्स टैब पर जाओगे, उसके बाद सेलेक्ट अ मॉड्यूल एंड क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर गए, मॉड्यूल्स टैब में आए, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे जहाँ पर आपने बनाना हो, राइट। और फिर मैंने सपोज सेलेक्ट कर दिया न्यू, तो यहाँ पर नाम दे दिया मैंने माई मॉड्यूल, इसको मैंने कर दिया ओके, राइट। फिर इसको कर दिया मैंने क्लोज। तो अब यहाँ पर देखो आपका माई लाइब्रेरी नेम से एक लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। अब अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूं, मैंने माई मैक्रोज ओपन किया तो यहाँ पर देखो दो लाइब्रेरीज है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो बाय डिफॉल्ट होती है, एक लाइब्रेरी हमने खुद से क्रिएट कर दी माई लाइब्रेरी ने, इसके अंदर ही आपका आ गया मॉड्यूल 1, प्लस एक इसके अंदर मैंने अपना मॉड्यूल भी बनाया था जिसका नेम क्या था, माई मॉड्यूल, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजर में जाकर के यहाँ लाइब्रेरीज वाली टैब से न्यू पर जाओगे, लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। मॉड्यूल्स टैब पर क्लिक करके न्यू पर जाओगे तो आपका मॉड्यूल बन जाए, राइट। अगर आपने अपनी माई लाइब्रेरी में मॉड्यूल बनाना हो तो माई लाइब्रेरी पर सिलेक्ट करोगे और न्यू पर जाओगे। यहाँ से मैंने नेम दे दिया माई मॉड्यूल 23, लेट सपोज, इसको मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पर आपकी देखो माई लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास जो हमने मॉड्यूल बनाया है माई मॉड्यूल 23 वो आ गया, ठीक है। तो जो आप अपने खुद से मैक्रोस बना रहे हो ना, वो आप यहाँ पर सेव कर सकते। कैसे सेव करोगे, जब आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर दिया, सपोज स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, अभी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है ना, उस पे गए, मैक्रोस पे गए, रिकॉर्ड मैक्रो पर गए, यहाँ से लेट सपोज मैंने इनको होल्ड कर दिया, राइट, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है माई लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर माई लाइब्रेरी में भी आप अपना मैक्रो सेव कर सकते हो, यहाँ से मॉड्यूल सेलेक्ट कर दो और जो आपने जहाँ पर सेव करना उसको कर सकते, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एग्जाम्पल। इसमें देखो क्या है कि क्रिएट अ सिंपल मैक्रो यूजिंग बेसिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। अब ये क्या कर रहे हैं, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स हम खुद से क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखना है, नो, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, टूल्स मेन्यू पर जाओगे, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रो, बेसिक, ये चीज ओपन कर लोगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और फिर ऑर्गेनाइजर पर जाओगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोस में जाओगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो, बेसिक, राइट। उसके बाद स्टेप 2 आपका क्या कहते हैं, फ्रॉम द बेसिक मैक्रोस डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर पर गए, फिर ये आपको कह रहा है फ्रॉम मॉड्यूल स्टेप सेलेक्ट माई मैक्रोस एंड क्लिक ऑन न्यू बटन। यहाँ पर आप कहीं पर भी बना सकते हो, ठीक है, माई मैक्रोस, और फिर यहाँ से इन्होंने सेलेक्ट किया न्यू ऑप्शन, राइट। यहाँ पर आप अपने कोई भी मॉड्यूल का नेम दे दोगे, सपोज हमने मॉड्यूल का नेम दे दिया हेलो क्लास 10th, और लिख दो हेलो क्लास, लिख दो ओके। अब ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, एडिट पर जाना, हेलो क्लास पर सिलेक्ट करके एडिट पर जाओगे तो यहाँ पर ये आपका आ गया सब मेन और एंड सब, ये लिखा हुआ आएगा। इसमें सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट में हेलो एंड वेलकम टू माय टीचर, और फिर मैंने डबल कोट्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ से इसको क्या कर दो,
सेव कर दो, या कंट्रोल एस प्रेस, इसको मैंने क्लोज कर दिया। टूल्स पर गए, मैक्रोस पर गए, रन मैक्रो पर जाओगे और हेलो क्लास नेम से था आई थिंक, ठीक है, इसको मैंने करा रन। तो देखो यहाँ पर हेलो एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल, ये आपका एक तरीके का डायलॉग बॉक्स हमारा बन चुका है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि लाइब्रेरी किस तरीके से बनाते हैं, मॉड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, प्लस अगर मुझे कि डायलॉग बॉक्स टाइप चाहिए तो ये कैसे बनाते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो वही एग्जीक्यूट करके बता रखा है जिसको हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी वीडियो का और इसी टॉपिक का लास्ट, सेशन का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज मैक्रो एज अ फंक्शन। हमारा जो मैक्रो है वो एज अ फंक्शन भी हम उसको वर्क करा सकते हैं। अब एग्जाम्पल, पहले एक सिनेरियो देखो, कंसीडर अ सिचुएशन wherein you need to perform calculations that are repetitive in nature। मीन्स मुझे कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है जो बार बार रिपीट हो रही हैं और जिसके लिए फॉर्मूला भी नहीं बना हुआ है इसमें कैल्क में पहले से। वैसे तो नो डाउट लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे फंक्शंस फॉर्मूलेस ऑलरेडी बिल्ट इन मुझे अवेलेबल हैं, बट सारे तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो आया कि आपको कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं जिसके लिए इनबिल्ट फॉर्मूला या फंक्शन भी नहीं है और वो काम आपको बार बार रिपीट भी करना है, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन will it not be convenient if we would create a macro that performs the calculation। तो क्या इस सिचुएशन में हम अपना मैक्रो नहीं क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर दे। ऑब्वियसली इससे हमारा फॉर्मूला मुझे बार बार टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, हमारे एफर्ट्स भी सेव हो जाएंगे, राइट। तो ये काम कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डू सो इफ वी यूज मैक्रो एज अ फंक्शन। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल अगर मैं अपने मैक्रो को एज अ फंक्शन बना सकूँ। अब अगर आप देखो क्लास 10th में आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो ये फंक्शन वर्ड जो है ना, इस पे तो आगे आप लोग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर ही आ जाएगा इस फंक्शन वर्ड के ऊपर, राइट। तो अभी तो आपके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है कि मैक्रो एक फंक्शन की तरह किस तरीके से बिहेव करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन सब एंड सब, तो मैं फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में इंस्ट्रक्शंस लिखूँ। अभी ये सारा हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A function is capable of accepting arguments। arguments क्या होते हैं? अब देखो अगर मैं बात करूं कि आपने अब तक सम फंक्शन यूज किया हुआ है ना, अगर मैं बात करूं इक्वल्स टू सम a1 कॉलन a5 कि a1 से a5 में जितनी भी वैल्यूज है ना वो सम कर दो। तो यहाँ पर ये सम क्या है? फंक्शन का नेम है और ये a1 कॉलन a5 आपके क्या है? आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जिन वैल्यूज पर मुझे अपना फंक्शन अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? इक्वल्स टू से तो सारी चीजें स्टार्ट होंगी कैल्क में। सम क्या आपका नेम ऑफ द फंक्शन, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? a1 कॉलन a5, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स किन वैल्यूज पर मुझे अपना ये फंक्शन अप्लाई करना है। तो अ फंक्शन इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करा। अब जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हो, कि विद आर्ग्यूमेंट्स भी और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी, डिपेंड करता है हमारा फंक्शन किस टाइप का, तो उसको आर्ग्यूमेंट या वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए ना, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और जो ये रिजल्ट देगा ये मुझे रिटर्न करके भी दे सकता है। नाउ सी द सिंटैक्स कि अगर मुझे अपना खुद से एक फंक्शन बनाना हो तो हम क्या करेंगे। देखो ये चीज देखो, फंक्शन और एंड फंक्शन, इसके बीच में आपने अपना सारा का सारा कोड लिखना है, क्या एज इट इज रहेगा, फंक्शन और एंड फंक्शन। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं विदाउट पैरामीटर्स या फिर आप कह सकते हो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। फंक्शन का नेम लिखोगे, जिस भी नेम से फंक्शन बनाना है आपने, बॉडी ऑफ फंक्शन जो आपने काम करवाना है फंक्शन से वो लिखोगे, राइट। अब मेरा फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा ना, ये सपोज रिजल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इसको आपने ध्यान रखना है कि स्टोर किस में कराओगे, उस फंक्शन नेम वाले वेरिएबल में। मीन्स अगर यहाँ पर टोटल नेम से फंक्शन लिखा है, लेट मी शो यू, यहाँ पर मैंने टोटल नेम से फंक्शन बनाया, फंक्शन एंड फंक्शन एज इट इज रहेगा। टोटल नेम से फंक्शन बनाया और टोटल इक्वल्स टू 10 + 20, ये 10 + 20 के वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इसको रिटर्न किस में कराना है, इसी टोटल वाले फंक्शन, राइट। जो आपका फंक्शन का नेम है वही यहाँ पर आप लिखोगे टोटल, बट यहाँ पर विदाउट पैरेंथेसिस। एक हमारे पास होता है विद पैरामीटर,
उसमें कुछ नहीं करना, बस जिन वैल्यूज पर अप्लाई करना है ना वो आप यहाँ पर लिख दो। जैसे हमने A1 कॉलन A5 लिखा है, R Z Y कोई भी वेरिएबल है, राइट। नाउ सी, पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल विदाउट पैरामीटर, राइट। तो फंक्शंस बनाने के लिए हमने ना क्या करना है, आप टूल्स में जाओगे, मैक्रोस में जाओगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाओगे, बेसिक पे जाओगे, फिर जहाँ पर भी आपने बनाना हो इसको स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ से न्यू, राइट। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा फंक्शन और यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल, और टोटल इक्वल्स टू 10 + 20 एंड फंक्शन, राइट। इसको मैंने सेव कर दिया, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं untitled1.ods नेम। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल्स टू चलिए वो कीबोर्ड ही काम करना बंद कर, ठीक है, सॉरी। चलिए इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर लिखा टोटल और देखो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 30। तो हमने बेसिकली क्या किया, टोटल नेम से एक फंक्शन बनाया था। लेट मी रिपीट दिस अगेन, ठीक है। हमने क्या किया था, फंक्शन और एंड फंक्शन, देखो ये चीज मैंने बोली थी, सब मेन और एंड सबको नहीं चेंज करना आपने, फंक्शन और एंड फंक्शन, इसके बीच में हमने क्या किया, टोटल नेम से एक फंक्शन डिफाइन किया और ब्रैकेट लगाओगे। अब ये हर बार क्या करेगा, जब भी मैं टोटल फंक्शन कॉल करूंगी 10 + 20 करके मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। और वैल्यू किस में आ गई आपकी, टोटल वेरिएबल में। ये आपका क्या है, सिंपल फंक्शन मैक्रो एज अ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट पैरामीटर। अब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है ना वो आर्ग्यूमेंट भी ले सकता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रेडियस, और रेडियस के बाद मुझे यहाँ पर सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस का सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r, दैट मीन्स रेडियस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर नहीं बना हुआ कैल्क में, तो यहाँ पर मैंने कुछ रेडियस की वैल्यूज लिख ली कि किन किन रेडियस की वैल्यूज के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मेटिंग वगैरह जैसे आपका मन करे तो ऑब्वियसली कर सकते हो, राइट। अब मुझे क्या करना है, सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला बनाना है और उसको ये वैल्यू देनी है r, दैट मीन्स रेडियस वैल्यू, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम, एंटर डेटा इन द शीट एंड सेव इट विद द नेम एज मैक्रो, मीन्स कोई भी आप यहाँ पर अपना फाइल का नेम दे सकते हो। कुल मिलाकर के आप अपना स्प्रेडशीट तैयार करो और फाइल को सेव कर दो, ठीक है। हमने फाइल को सेव कर रखा है untitled1.ods नेम। देन स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 मुझे कह रहा है सेलेक्ट टूल्स में जाओगे, मैक्रोज में जाओगे, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाओगे और बेसिक में जाओगे। टूल्स पर गए, मैक्रोज पे गए, ऑर्गेनाइज मैक्रो में गए और बेसिक पे आ गए, ठीक है। स्टेप 3 हमें कह रहा है चूज मैक्रो एज अ फंक्शन डॉट ods, मीन्स वो आपने फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने सेव किया। क्लिक ऑन न्यू एंड टाइप अ नेम एंड प्रेस ओके। तो आपने यहाँ पर untitled1.ods इसको सेलेक्ट करोगे, न्यू पर जाओगे, राइट। अब देखो मैक्रो का नेम वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना, ये थोड़ा सा मेरे से आई थिंक टूल्स पर गए, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रो, बेसिक, untitled1.ods जहाँ पर आपने बनाना हो। एक्चुअली मैं इसमें आपके सामने पहले एक मैक्रो बना चुकी हूँ ना, इसलिए ऐसे दिखा रहा है, वो मेरे से नाम ही नहीं पूछ, ठीक है। चलिए अगर आप चाहो तो मीन्स जैसे आप स्टार्टिंग में करोगे मैं बिल्कुल वैसे दिखाती हूँ आपको, सो दैट आप लोगों के माइंड में ना कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैक्रो का नेम तो हमने दिया नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फटाफट से मैं रेडियस लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं सर्कमफ्रेंस, कुछ भी जो आपने कैलकुलेट कर, राइट। इसके बाद आपने जो इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो कर सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहो
तो डेफिनेटली कर सकते। राइट, अब देखो मैंने सबसे पहले डेटा एंटर करने के बाद इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव पर जाओगे, डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रही हूँ। राइट, अब मैं फाइल का नेम दे रही हूँ, लेट्स सपोज क्लास 10। डन, सेव कर दिया। टूल्स पर जाओगे, मैक्रोस पर जाओगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो एंड देन बेसिक। उसके बाद यहाँ से आप जो सिलेक्ट करोगे ना, दैट इज द नेम ऑफ योर स्प्रेडशीट, दैट इज class 10.ods। फिर आप न्यू पर जाओगे। ठीक है, अभी आपसे आपके मॉड्यूल का नेम पूछे, उस टाइम तो मॉड्यूल बना हुआ था बिकॉज मैं एक टाइम वो एग्जीक्यूट कर चुकी थी। आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं मॉड्यूल का नेम दे देती हूँ, सपोज एस कैलकुलेट नेम दे देती हूँ। मॉड्यूल का नेम क्या है, कैलकुलेट, इसको मैंने कर दिया ओके। अभी आ गया। अब मैंने यहाँ पर सब और एंड सबको नहीं छेड़ना है, बट आई हैव टू डू फंक्शन और एंड फंक्शन, इसके बीच में लिखना है। ठीक है, फंक्शन के बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम सपोज मैंने लिखा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, क्योंकि जब मुझे सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना, दैट इज 2πr। राइट, तो रेडियस चाहिए होगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर नेम। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दें 3.14 इंटू आर। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा, मैंने क्या बोला था, किस में असाइन करना है, तो आपका फंक्शन का नेम है। क्लियर हो गया, इसको आपने यहाँ से क्या कर दो, सेव, और यहाँ से आ जाओ बाहर। तो अब मैंने एक सर्कमफ्रेंस नाम का फंक्शन बना दिया, इसको करो जरा इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस फंक्शन में कॉल कर रही हूँ, और किस रेडियस पे दे रही हूँ, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, दैट इज A2, ए ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर देखो इसने सर्कमफ्रेंस मुझे एक का कैलकुलेट करके दे दिया, अगर रेडियस 4 है तो अगर मुझे इसको चेक करना हो तो हम यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ओपन कर लें। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 4, 2πr। राइट, यही होता है फॉर्मूला। तो 25.12। अब बाकी सबका कैलकुलेट करने के लिए मैं जस्ट इसको यहाँ तक क्या कर दूंगी, ड्रैग कर दूंगी। तो यहाँ पर इसने मुझे विद इन सेकेंड्स जो है सभी का हर एक रेडियस के लिए क्या कैलकुलेट करके दिखा दिया, सर्कमफ्रेंस। राइट, तो आई होप ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर है कि अगर मुझे अपने मैक्रो को एज अ फंक्शन बनाना हो तो मैं उसको किस तरीके से बनाऊंगी। राइट, यही सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई हैं स्लाइड में, ये सारा का सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हो, तो हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू गेट दिस प्रीमियम नोट्स यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। जो मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक है प्लस उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, यू कैन चेक इट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बच्चों, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।